Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter Sectors of Indian Economics in this worksheet, and will also discuss the topic Rising Importance of Tertiary Sector in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके एक टॉपिक राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर को आज डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while the production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. देखिए, लगभग 40 वर्षों में, जो कि 1973-74 से 2013-14 तक, तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है उसमें ये सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. और 2013-14 में इसके परिणाम स्वरूप जो तृतीय क्षेत्र था, टर्शरी सेक्टर था, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया के रूप में उभरा. और उसने किसको रिप्लेस किया? प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि इससे पहले तक प्राइमरी सेक्टर ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर रहता था, उसी का ही कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा होता था. बट आफ्टर द ईयर 2013-14 ये रिप्लेस होके किस में चेंज हो गया? टर्शरी सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. बट वाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? आखिर इंडिया में ये टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? देयर कुड बी सेवरल रीजंस. इसके कई कारण हो सकते हैं. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्कर क्वेश्चन है ये. सो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks and insurance companies etc. are required. देखिए, किसी भी कंट्री में कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो कि कंपलसरी होती हैं, जो कि होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल एंड कॉलेजेस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस. ये सब ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. और इनको किसी भी कंट्री के लिए बेसिक सर्विसेज माना जाता है, यानी अगर ये नहीं होंगी तो शायद वो कंट्री भी नहीं होगी. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. यानी एक विकासशील देश में गवर्नमेंट को इन सर्विसेज के प्रोविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, यानी ये जो सर्विसेज हैं ये सबको मिले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है. नाउ द सेकंड रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन. यानी जैसे जैसे आप देखिए, दूसरा कारण क्या है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, क्योंकि जो उनके गुड्स या जो उनका प्रोडक्शन है वो मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट. उनको स्टोर करके कौन रखेगा? स्टोरेज सर्विस रखेगी. तो ये सारी सर्विसेज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे उनकी डेवलपमेंट होगी ऐसे ये इनकी डिमांड भी बढ़ेगी. ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज. वही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट है ज़्यादा होती जाएगी, इन सर्विसेज की भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी. नाउ थर्ड रीज़न, as income levels rise,
certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. देखिए जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, तो जो अब वो उनकी बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? शेल्टर, फूड एंड क्लोथ्स। इनको पूरा करने के बाद अब जो उनकी सैलरी है, जो उनकी इनकम है, उसको वो कहाँ स्पेंड करेंगे? तो वो क्या करते हैं, जो और ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जस्ट लाइक रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अब आप भी देखिए, अगर आपके पास पैसा आए तो आप उसको कहाँ खर्च करोगे? आप कहोगे हम बढ़िया से होटल में खाना खाएं, ठीक है, या हम जो है बढ़िया प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज हो। तो इसके लिए क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम राइज हो रही है, आप सर्विसेज की डिमांड भी करते जा रहे हैं। तो इसलिए भी जो थर्ड सेक्टर है वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। और बड़े शहरों में इस तरीके की जो बदलाव हो रहा है उनको आप बहुत इजीली देख सकते हो। एंड द फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। देखिए लास्ट 5 डिकेड में, यानी पिछले 10 सालों में, ऐसी कुछ सर्विसेज बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ी है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स। क्या आज हम उन पे डिपेंडेंट नहीं हो गए हैं? वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसका जो स्कोप है टर्शरी सेक्टर का, वो जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और धीरे धीरे इनकी प्रोडक्शन भी और तेज होती चली जा रही है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is, which sector of the economy is the largest producing sector in India? तो answer is the tertiary sector. The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India. यानी जो tertiary sector है, तृतीय क्षेत्रक है, वो इंडिया में एक largest producing sector के रूप में उभरा है। Now question number 2. How does the development of agriculture and industry lead to the development of services? यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट वो सर्विसेज की डेवलपमेंट को मतलब कैसे उससे होती है। कहने का मतलब है कि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है तो वो कैसे सर्विस सेक्टर को और बढ़ाता है। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। यानी जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो वैसे वैसे सर्विस की डिमांड भी बढ़ती है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ये और सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते हैं, तो इस तरह से उनकी डेवलपमेंट भी होती है। Now question number 3, which sector of the economy you would like to contribute when you grow up and why? जब आप बड़े हो जाओगे तो इकोनॉमी के किस सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट करना पसंद करोगे और क्यों? तो ये अपनी सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अपनी अच्छा हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा कि आई वुड लाइक टू ग्रो अप एंड कंट्रीब्यूट टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज डे बाय डे द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। यानी दिन प्रतिदिन उसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, बढ़ती जा रही है। एंड बिकॉज इट हैज़ सो मैनी सर्विसेज एंड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो इन दैम। यानी इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. Now the last question, as income levels rise, certain sections of people start demanding many more services. Explain. यानी जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होता है, कुछ सेक्शन के लोग और ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते हैं। इसको समझाना है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि as the level of income increases, some section of the people start demanding many services, which means that when the income of the people increases, they start demanding many more services after fulfilling their basic needs. यानी जब, इसका मतलब ये है कि जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, और सर्विसेज की डिमांड करते हैं। कब? अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद, जो क्योंकि उनकी तो इनकम बढ़ चुकी है तो अब और ज़्यादा सर्विसेज की वो डिमांड करते हैं। लाइक दे नीड प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, शॉपिंग्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों की वो डिमांड करते हैं। इसलिए क्या होता है
कि जब जब इनकम लेवल राइज होता है तो लोग और सर्विसेज की डिमांड करते चले जाते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना एक न्यू चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वहां से आप हमारे ग्रुप लवनीश सर की क्लास जो कि टेलीग्राम ऐप पर है उससे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक और दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। आप देख रहे हैं वीडियो तो लाइक का बटन भी दबाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।